अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मुख्तार अब्बासी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एम ए टी वी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज मैं इस बात पर उन दोस्तों को जवाब देना चाहता हूं कि 14 अगस्त को ये लड़की आशा जो नाम है इनका, वो जो लोग कहते हैं कि ये मीनार पाकिस्तान पर क्यों गई, ये सवाल उठाते हैं ये वो लोग कि वहाँ ये लड़की क्या कर रही थी, ऐसी ड्रेस जो है वो उन्होंने क्यों पहनी थी। मैं उन सब दोस्तों को दावत देता हूँ कि आएँ, मुझसे बहस करें, आप जो हैं वो दलाइल दें, मुझे आप मुतमिन करें कि इस लड़की आशा ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसको आप इतनी सज़ा दे रहे हो और उन पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हो कि उन्होंने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी, वो यहाँ क्या करने आई थी, वो यहाँ क्यों आई थी। तो आपको ये किसने हक दिया है कि एक लड़की जो है, लड़की को आप जो हैं वो ऐसी उनकी तज़लील करें। बेहयाई बेशर्माई को छुपाने के लिए अपने आप को कसूरवार तो आप नहीं जो है वो मानते, लेकिन और कसूरवार उस औरत को समझते हैं जिससे जानवरों वाला सलूक आपने किया है। सच पूछें तो हम मर्दों को मर्द कहलाने के भी लायक नहीं है कि क्या ये मर्द होते हैं जो 400 मर्द इकट्ठे होकर एक औरत को जो है वो जानवरों जैसा उनके साथ सलूक किया जाता है। कोई इधर खींचता है, कोई उधर खींचता है, कोई हाथ लगाता है, कोई क्या करता है, और सारे वो जो वहाँ खड़े थे वो देखते रहे थे। तो हम तो खुदा की कसम ये शर्म में डूब मरते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं है। ये ऐसा मुझे नज़र आ रहा था कि जैसे जंगल में हम ये नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे देखते हैं, जैसे जंगल में एक मासूम हरनी जो है वो जंगल में अकेली फिरती घूमती है, तो उनके ऊपर जो खूनख्वार जानवर जो हैं उन पर हमला करके उसके जिस्म नोच लेते हैं, उनको खा जाते हैं। तो ये भी खूनख्वार ऐसे जानवर थे। तो आज हम इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो हैं वो कराची से डॉक्टर बेला नवाज़ साहिबा हैं और शहदादकोट से मैडम शानुल खोसो साहबा हमारे साथ शरीक हैं। मैं डॉक्टर बेला नवाज़ और शानुल खोसो का मुख्तसर तारफ़ कराता हूँ कि डॉक्टर बेला नवाज़ साहिबा जो है वो एक बहुत एजुकेटेड जो है वो फीमेल है। सोशलॉजी में उन्होंने PhD किया है। इस वक्त ज़ेबस कराची कैंपस के अंदर वो सोशलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और डॉक्टर बेला नवाज़ साहिबा जो हैं वो आइडियालॉजिकल रेडिकल फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट हैं। औरतों के हुकूक पर उनकी बहुत सारी एक्सपर्टीज़ हैं। तो ये एक मुख्तसरन तारफ़ था डॉक्टर बेला नवाज़ साहिबा का। हमें फ़ख्र है, हमें खुशी हो रही है कि वो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक है। और दूसरी खुशी हमारे साथ ये है कि एक पसमानदा इलाका जो शहदादकोट है, जो डिस्ट्रिक्ट सिंधका डिस्ट्रिक्ट है, उनकी सरहदें जो हैं वो बलोचिस्तान से मिलती हैं। वहाँ कबायली सिस्टम है, वहाँ जागीरदाराना और सरदाराना सिस्टम है, और उसमें भी ख़ास करके जो खोसो कबीला है, जो अक्सर जो लोग होते हैं वो कबायली तर्ज के तौर पर रहते हैं। तो शानुल खोसो साहिबा एक ऐसी लड़की वहाँ पैदा होना जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो समाजी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, ये बड़ी हैरान बात है कि शहदादकोट में ऐसे पसमानदा और कबायली इलाके में ऐसे खोसो कबीले में ऐसी औरत का पैदा होना, सियासी समाजी रोल अदा करना मेरे ख्याल में किसी मौजज़े से कम नहीं है। तो आइए पहले डॉक्टर बेला नवाज़ साहिबा को सुनते हैं और बाद में शानुल खोसो साहिबा को सुनते हैं कि वो इस मामले पर क्या कहती हैं। सिर्फ ये
अच्छा लाहौर वाला मामला नहीं है, लेकिन सारे पाकिस्तान में वाला मामला है, जिसमें हैदराबाद की कुरतलैन का मामला है, जिसमें इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम का मामला है, और जिसमें बहुत सारे जो औरतें हैं जो वो जानवरों की तरह ज़बह होती हैं। एक साल में जो है वो 2000, 3000, 4000 तक भी उनका जो है वो मामला जो है वो जाता है। तो आइए पहले डॉक्टर बेला नवाज साहिबा को सुनते हैं कि वो क्या कहती हैं। जी डॉक्टर साहिबा, मेहरबानी आपकी। पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में आने की, और हम फ़ख्र आप पर महसूस करते हैं कि आप पहली बार हमारे साथ बातों में शरीक हैं। जी आप फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर बेला नवाज़ और मैं एक मकामी यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाती हूँ। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है औरतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद करने का रुझान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और एक फ़ाशिस्ट किस्म का माहौल बनता जा रहा है, जिसमें जो है माशरा जो है वो औरतों को किसी किस्म की आज़ादी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ख़वातीन के हकूक़ का नारा लगाने वाली ख़वातीन जो कि ये कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, वो बेसिकली ख़वातीन को जो है नंग धड़ंग आज़ादी जो है वो देना चाहती हैं। तो जब आपकी राय इस किस्म की बन जाएगी तो डेफ़िनेटली उसका रद्द अमल जो है वो औरतों पे मुख्तलिफ़ मज़ालिम की शक्ल में आपको दिखता हुआ नज़र आएगा। जैसे अभी रिसेंटली जो है मीनार पाकिस्तान पे 400 के करीब नामालूम अफराद, जिन्हें कहा जा रहा है जबकि वो नामालूम अफराद नहीं हैं, वो मर्द हैं इस माशरे के, जो कि अपना ये हक़ समझते हैं कि वो जिस तरह से चाहें ख़वातीन को कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं समझती हूँ कि इस फ़ाशिस्ट किस्म के माइंडसेट के पीछे जो है रियासत है, और रियासत ख़ुद ज़िम्मेदार है इस किस्म के माहौल को परवान चढ़ाने में। आपने देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनल लेवल पे इंटरव्यू देते हुए कहा कि जी औरतों का लिबास जो है वो उनके ख़िलाफ़ होने वाले मज़ालिम का ज़िम्मेदार है। यानी कि वो एक तरह से विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे थे और वो एक ऐसे कल्चर को परवान चढ़ा रहे थे जहाँ जो है औरतों पे लोग आसानी से आके जिस तरह से चाहें उनको ट्रीट कर सकें। और मुझे नहीं लगता कि अब ये मामला यहीं रुकने वाला है। मुझे ये लगता है ये तालिबानी ज़हनियत रखने वाला जो जत्था है वो हर उस औरत को जो कहीं भी उसे नज़र आएगी, थोड़ी सी मॉडर्न नज़र आएगी, क्योंकि ये तो खैर प्रोग्रेस क्या है, मॉडर्निज़म क्या है, तरक्की कैसे जो है मुल्क करते हैं, इससे इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनको सिर्फ अपनी अजारादारी कायम रखने से मतलब है। तो ऐसे लोग जो हैं जब ऐसी ख़वातीन को देखेंगे जो थोड़ी उनके नज़र में आज़ाद होगी, तो वो इसी तरह से जाके उसको जो है ज़दोकोब भी करेंगे, उसके कपड़े भी फाड़ेंगे, और जो है अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो उसका रेप भी वहीं कर देंगे, और उनके ख़िलाफ़ कोई कुछ एक्शन नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि हमारी रियासती पॉलिसी ये है कि एक तरफ आप कवानीन बनाइए और दूसरी तरफ आप ऐसे रवैयों को जो है और ज़्यादा बढ़ाइए। अब देखें सोसाइटी में जो है इसका रुझान, इसका जो है इम्पैक्ट क्या आएगा। हर वो शख्स को जो कहीं भी उसे नज़र आएगी, थोड़ी सी मॉडर्न नज़र आएगी, क्योंकि ये तो खैर प्रोग्रेस क्या है, मॉडर्निज़म क्या है, तरक्की कैसे जो है मुल्क करते हैं, इससे इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनको सिर्फ अपनी अजारादारी कायम रखने से मतलब है। तो ऐसे लोग जो हैं जब ऐसी ख़वातीन को देखेंगे जो थोड़ी उनके नज़र में आज़ाद होगी, तो वो इसी तरह से जाके उसको जो है ज़दोकोब भी करेंगे, उसके कपड़े भी फाड़ेंगे, और जो है अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो उसका रेप भी वहीं कर देंगे, और उनके ख़िलाफ़ कोई कुछ एक्शन नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि हमारी रियासती पॉलिसी ये है कि एक तरफ आप कवानीन बनाइए और दूसरी तरफ आप ऐसे रवैयों को जो है और ज़्यादा बढ़ाइए। अब देखें सोसाइटी में जो है इसका रुझान, इसका जो है इम्पैक्ट क्या आएगा। हर वो शरीफ आदमी, हर वो मर्द जो अपनी बेटी को या माँ को या बहन को, बीवी को थोड़ी बहुत आज़ादी देता है और चाहता है कि उसके घर की बच्चियाँ जो हैं वो माशरे का एक प्रोडक्टिव मेंबर बन के सामने आए और माशरे में अपना कंट्रीब्यूशन दें, वो डर और खौफ के मारे अपनी औरतों की आज़ादी को ख़ुद ही जो है जिसे कहना चाहिए कि
सल्व करने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो बाहर का माहौल है वो औरतों के लिए साजगार ही नहीं रहा। तो हमारा माशरा जो पहले ही माशी तनज़्ज़ुली का शिकार है, आप मुझे बताइए कि फिर किस तरह से जो है आप जो हैं इकोनॉमिकली जो है पाकिस्तान को आगे लेकर के बढ़ेंगे, जब आप उसकी आधी निस्फ आबादी को जो है इस तरह से ट्रीट करते हैं। आपकी पॉलिसीज़ जो हैं वो नाकिस हैं। आप जो लॉ जो बनाते हैं ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए सो कॉल्ड, वो भी आप जिस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो हम सब के सामने है। इस मुल्क में मुझे नहीं लगता कि हम औरतों को किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, और ये पैट्रियार्कल माशरा जो है ये हमें नोचने घसोटने के लिए तैयार है। इसका हल सिंपल यही है, देखिए रियासत तो हमें किसी किस्म का हकूक़ देने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो हमें जो हम एक्टिविस्ट हैं, एक्टिविज़म करते हैं या औरतों के हकूक़ पे यकीन रखते हैं, हमें चाहिए कि हम इस मामले को वक्तन फ़वक्तन जो है उठाते रहें, प्रोटेस्ट करते रहें, अपनी राय देते रहें, मुख्तलिफ़ फोरम्स पे आके बात करें। इसके बगैर मैं नहीं समझती कि ये सिलसिला जो चल पड़ा है ये कहीं जा कर के रुकेगा। शुक्रिया। आज उस बच्ची के साथ इजहार अफसोस करें या इस नाम के महज़ब माशरे पे बैठ के मातम करें कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे सब आज़ाद हैं, और वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जिस खित्ते में हम ये दावा करते हैं कि यहाँ की औरतें महफूज हैं, दुनिया को ये पैगाम देते हैं 14 अगस्त में कि हम आज़ाद हैं और यहाँ की औरतें आज़ाद हैं, अपनी मर्ज़ी से जश्न कर सकती हैं, कहीं पे भी जा सकती हैं। तो वो बच्ची आयशा भी अपनी यौम आज़ादी सेलिब्रेट करने मीनार पाकिस्तान गई, और वहाँ पे उसको एक पैगाम मिला कि आप आज़ाद नहीं हैं। उसको वहशत का निशाना बनाया गया। उसके साथ वो दरिंदगी का मुजाहरा किया गया है जो हम ये कहते हैं कि यूरोप में औरतें आधे कपड़े पहन के एक वहशत फहाशी फैलाती हैं। तो वो बच्ची पूरे कपड़ों में वहशियों की नज़र हो गई। पूरे कपड़ों में उस बच्ची के साथ जो दरिंदगी का मुजाहरा हुआ, वो दुनिया को एक पैगाम गया कि यहाँ की औरतें ना घरों में महफूज हैं, ना बाहर, ना ही अपने उस मुल्क के उस शहर में उस यादगार पे जिसके नाम से ये मुल्क बनाया गया था, और यहाँ पे हम ये पैगाम देते हैं कि यहाँ की औरत कब्रों में भी महफूज नहीं है। तो ये तो बच्ची इतने भीड़ में भेड़ियों के बीच में आ गई जिसको हर तरफ से भेड़ियों ने नोचा। अफसोस के साथ कि ना अब हम महज़ब माशरा उसको कह सकते हैं, ना ही इस्लामी मुल्क कह सकते हैं, और ना ही ये दावा करेंगे कि हमारी औरत को हम हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, कि हमारी औरत को हम हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। और आज अफसोस के साथ ये पैगाम दे रही हूँ कि इस मुल्क में ना कहीं इंसाफ है और ना ही कोई कानून है। तो अब ऐसे पब्लिक प्लेसेस में जाने से एहतियात करें और अपनी हिफाजत खुद करें, क्योंकि हर तरफ भेड़िए यहाँ पे मौजूद हैं जो आपके जिस्म को नोचेंगे, रौंदेंगे और यही कहेंगे कि आप घर से निकली ही क्यों थी।